अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। नाजरीन, द स्टोरी ऑफ बिट्रेयल कंटिन्यूज। जी हाँ, इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर दिया है। आपको यहाँ ये बताएं कि इंग्लैंड ने अगले महीने अपनी मेंस और विमेंस दोनों टीमों को यहाँ सीरीज़ खेलने के लिए भेजना था। ये दौरा मंसूख हो गया है। डिसअपॉइंटमेंट फॉर फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, 9 और 10 साल से एक जिद्दोजहद चल रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम इस पे काम कर रहे थे और ये दो जो फैसले हुए, पहले न्यूजीलैंड वाला और उसके बाद अब इंग्लैंड वाला, इसकी वजह से क्रिकेट काफ़ी पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। पहले हम आपको दिखाते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिस्कशन में हमारे साथ शरीक होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। अगेन जो डिसअपॉइंटमेंट शुरू हुई थी कुछ दिन पहले, वही चलती जा रही है। हम सोच रहे थे कि इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लेगा, इंग्लैंड थोड़ा क्रिकेट की बेहतरी के बारे में सोचेगा, और ईसीबी ने वही किया जो लोगों को लग रहा था कि वो भी उसी डायरेक्शन चल पड़े। अब ये जो बातें चल रही हैं कि ये एक ब्लॉक बन गया है क्रिकेट का, क्या कहेंगे आप? नजीब सोच रहे होंगे ऐसा कि इंग्लैंड कुछ अच्छा करेगा, मैं तो नहीं सोच रहा था, इसलिए कि वो उसी फाइव आइज ब्लॉक का हिस्सा है जिनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग पर न्यूजीलैंड ने आपका टूर अबैंडन करके और छोड़ के चले गए पहले वनडे इंटरनेशनल से पहले। तो इंग्लैंड की तो रिवायत है, वो बड़े सेल्फिश हैं, बड़े डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। उनके यहाँ जब कुछ होता है, एशेज़ 2005 से पहले उनके यहाँ एक बहुत बड़ा अटैक्स हुए थे मुख्तलिफ उनके ट्यूब स्टेशंस पर। उनका टेस्ट मैच चलता रहा, उनका वनडे होता रहा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लंदन ब्रिज पे नाइफ अटैक हुए, वहाँ पे क्रिकेट चलती रही। लेकिन वो दूसरों को खुशामद करके बुला लेते हैं अपने पास, और हमारी चूंकि पोजीशन इतनी ख़राब है, हम वीक हैं, हमारी टीम भी वीक है, हमारी इकॉनमी भी वीक है, हमें पैसे भी चाहिए होते हैं, हम सब कुछ करके उनके सामने उनके पास चले जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने उनसे 3 मिलियन पाउंड का लोन ले लिया, हमने सिर्फ 2 T20 मांगे और विमेंस सीरीज़ मांगी, उन्होंने हमें दी। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रेस रिलीज़ बना के भेजा कि जी हम बड़े रिलक्टेंटली हमने ये फैसला किया है, हिचकिचाहट के बाद। लेकिन उनके प्रेस रिलीज से ऐसा लग रहा था जैसे अगर न्यूजीलैंड का वाकया नहीं भी हुआ होता तो अपने प्लेयरों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की वजह से, जैसे हमारे प्लेयर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो होती नहीं। हमारी जब टीम इंग्लैंड जा रही थी तो हमारे टीम डॉक्टर ने कहा था कि ये बहुत डेंजरस टूर हो सकता है, इसलिए कि इंग्लैंड में कोविड केसेस बहुत हाई हैं। उस पर उनकी काफ़ी लेदे भी हुई थी, लेकिन हमारी टीम गई, हमारी टीम न्यूजीलैंड भी गई। हम सबके साथ अच्छा काम करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे क्रिकेट बोर्ड को अपनी पोजीशन रिव्यू करनी पड़ेगी, हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी पड़ेगी और हमें अपनी टीम बेहतर करनी पड़ेगी कि हम लोगों के सामने झुके ना और लोग हमसे इस तरह का बर्ताव ना करें। शोएब, बहुत दुख की बात है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि क्रिकेट में पाकिस्तान को तनहा किया जा रहा है, और जो रवैया है कि हमारे प्लेयर की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपके प्लेयर की मेंटल हेल्थ का मसला नहीं है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो वो हम हैंडल कर लेंगे, आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स बिला वजह की थ्रेड पे, जो कि किसी को नहीं पता कि क्या है, ना आपने डिस्क्लोज की है, तब भी आप सीरीज छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो दोहरा मयार है क्रिकेट में, इस पर क्या कहेंगे? नजीब, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड ने अपनी पूरी प्रेस रिलीज में देखें तो सिक्योरिटी का तो जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने अपने प्लेयर्स की मेंटली हेल्थ का जिक्र किया। वो शाहिद भाई वाली बात के, क्या हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जानवर हैं, उनकी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है? कोविड के सर्कमस्टांसिस पीक पर थे, लोग इंग्लैंड नहीं जाना चाह रहे थे, वहां पे मौत के साए मंडला रहे थे। ऐसे में आपने अपने खिलाड़ियों को जबरदस्ती जानवरों की तरह वहां पे जो है वो कैद में रखा, वहां पे जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता रहा, जिस तरीके का सख्त क्वारंटाइन के नाम पर उनको जो है वो पाबंदियों का जो है वो एक पाबंदो सलासल किया गया, उसके बाद वहां पे यकीनी तौर पे आप सिर्फ इसी में खुश हो गए कि उन्होंने कहा जी थैंक यू जी आप आए। उस थैंक यू के बाद आज आपको सॉरी सुनने को मिल रहा है। आपकी गलती है, आप जिन्होंने MOU साइन किए वहां पे ऐसी डील क्यों की कि आप वहां पे झुकते जा रहे हैं। शाहिद भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हम लोग इनके सामने बिछे जाते हैं। ठीक है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया, यहां लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission. नाजरीन, शाहिद हाशमी और शोएब जट तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फास्ट बॉलर उमर गुल ने, गुलडोजर के नाम से मशहूर। उमर, मुझे ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंटमेंट है क्रिकेट पूरी फ्रेटर्निटी में, फैंस में, और पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तरसे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। क्या देखते हैं आप, किस तरह देखते हैं ये जो रवैया है, पहले न्यूजीलैंड का इस तरह से चले जाना और फिर इंग्लैंड का अपने खिलाड़ियों की मेंटल स्टेबिलिटी पे बात करके इस टूर को मंसूख कर देना, क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल ये तो ऑब्वियस था कि न्यूजीलैंड के जाने के बाद उन्होंने जो टूर कैंसिल करके वापस चले गए, तो ये तो ऑब्वियस था कि इंग्लैंड ने भी ये कैंसिल करना था और ये हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लैंड से भी। मेरे ख्याल से फैंस के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे मुल्क में बड़ी मुश्किल से है और बोर्ड की बड़ी मेहनत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे वापस आ गई। तो आई थिंक सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है कि सबसे पहले तो वन साइडेड डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था इनको, पहले न्यूजीलैंड बोर्ड को, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज है, हम बार बार कह रहे कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, टॉप 10 में हमारे आते हैं। तो आप हमारे उनके जो आपके जो कंसर्न थे हमारे एजेंसी के साथ आपने शेयर किए बगैर आप किस तरह वन साइड डिसीजन ले सकते हैं, ना बोर्ड को बताया ना गवर्नमेंट को। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है और ये जाती कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले न्यूजीलैंड ने और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने, जिस तरह ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से तो एक्सपेक्टेड रहा कि ये लोग ऐसी डिसीजन लेंगे। बिल्कुल सही है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का जो स्टेटमेंट कल आया और बिल्कुल उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कहा कि अब हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, न्यूजीलैंड वाले मामले पे ख़त लिखकर हम उनसे मुआवजा लेकर रहेंगे, ख़त लिख दिया है और मुआवजा ज़रूर लेकर रहेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में पहले निशाने पे सिर्फ पड़ोसी मुल्क भारत था, अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी हैं और अब हम सिर्फ अपना मफाद देखा करेंगे। क्या कहना था रमीज राजा का, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। सख्त मायूसी हुई, ये एक्सपेक्टेड भी था। न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल ली विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज दुनिया में सबसे ज्यादा बैटल हार्डन है। हम अब वहीं तक जाएंगे जहां पे हमारा इंटरेस्ट है और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। बहाने ढूंढते हैं यहां से रेगल आउट करने के लिए। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते, हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है। क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा, हम भी आगे चल के किसी चीज का लिहाज नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड का विड्रॉल हुआ है, उसके ऊपर हमने खतो किताबत जारी कर दिया और इंशाल्लाह हमें उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी और ये मैं आपको लेके दूंगा। जहां पे इनको हेड ऑन लेना है वहां पे हेड ऑन अब लेंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मैं फिर से कहता हूं कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो अपना गुस्सा जो है वो निकाले एक तरीके के साथ और पाकिस्तान को बैक करके पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाएं। और अब निशाने पे पहले तो एक टीम थी हमारे नेबर्स, अब उसमें दो और इंक्लूड कर दें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। सो इससे हिम्मत भी पकड़ें और इससे अपने आप को ब्लिंकर्स ऑन करके एक माइंडसेट डेवलप करें कि हम अब शिकस्त खाने वाले नहीं है, हमारे साथ आपने अच्छी नहीं की और इसका बदला हम मैदान जंग में उतारेंगे। शाहिद साहब, बात तो बिल्कुल सही है कि आप जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें अपना सेटअप बेहतर करना होगा, अपनी टीम को बेहतर करना होगा। जब टीम नंबर 1 हो जाएगी तो खुद टीमें लाइन लगाएंगी आपसे खेलने के लिए। बट इज दिस नॉट एन एडिशनल प्रेशर ओनली ऑन द प्लेयर्स कि हमारे यहाँ टीम नहीं आ रही तो हम ये कहना शुरू कर दें कि भैया आप जीतें ताकि आए? हमारा ये स्टांस ठीक है? नहीं, एडिशनल प्रेशर नहीं है ये, बल्कि एक तरह से मोटिवेशन है, एक तरह से इंस्पिरेशन दी है कि हमारे साथ सबने अगर ऐसा किया है तो हम अच्छा खेलकर उनको हराएं, उनसे बदला लें हराकर और उनको ये बावर करा दें कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम है। पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करनी पड़ेगी, वनडे में, टेस्ट में, T20 में इतनी अच्छी कर लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर दिखाएं, वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएं। जब इतनी चीज़ें जीतेंगे तो स्पॉन्सर्स भी पूरी दुनिया के कहेंगे कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलते, आप पाकिस्तान में जाकर क्यों नहीं खेलते। स्पॉन्सर्स उसी टीम को खेलने के लिए कहते हैं, टीमों को जो पॉपुलर होती हैं, जो टॉप रैंक्ड होती हैं। 9 या 10 नंबर की टीम से कोई भी नहीं खेलता। तो एक तरह से मेरे हिसाब से बिल्कुल सही स्टांस है, राइट डायरेक्शन की तरफ है। हमें पहले तो ये कोशिश करनी होगी कि टीमें हमारे मुल्क में आए, हमें अपने हालात मजीद बेहतर करने होंगे, हमें अपनी स्टैंडिंग ठीक करनी होगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यकीनन नताइज बेहतर होंगे। शोएब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ तक तो ठीक है कि प्लेयर्स को अपना 100% देना चाहिए और इस चीज़ को एक अपने लिए एक मोटिवेशन बना लें कि हमें अच्छा खेलना है और लोग हमसे खेलना चाहें। बट दूसरी तरफ हमें ये ओवर कमिटमेंट भी छोड़ देनी चाहिए। हमको बिला वजह के दूसरों के प्रोमिसेस में भी नहीं आना चाहिए
अगर वो हमारा ख्याल कर रहे हैं तो हम उनका ख्याल करें। इस बेसिस पे जब हम उनसे बराबरी मांग रहे हैं तो हमको भी बराबरी दिखानी होगी, नीचे रह के बराबरी नहीं मानी जाती। क्या कहेंगे नजीब? थोड़ा सा मुझे इसमें डिटेल में जवाब देने दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, क्रिकेट के मामला अलग होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं लड़कों पे कि भाई यहाँ से वो ममालिक क्रिकेट लेके चले गए, अब आप मैदान में उनसे बदला लो। मैदान में बदला नहीं होना, मैदान में आपने जीतना है और आगे वर्ल्ड कप के लिए जाना है। क्या 2009 वर्ल्ड कप आपने जीता, उसके बाद कितनी टीमें आ गई? आप वर्ल्ड चैंपियन थे। आप टेस्ट में छोटे स्मैम के लिए नंबर 1 रहे, कितनी टीमें पाकिस्तान में आ गई? नहीं आई। ये हकाइक हैं। 2017 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कौन सी टॉप की टीम पाकिस्तान में आ गई? असल मसला है एडमिनिस्ट्रेशन का। आपने जो MOU साइन किए, आप अपने लड़कों को यहां से उठाते रहे, टीमों को उठाते रहे, ले जाते रहे। न्यूजीलैंड में सिर्फ मास्क नीचे करके अगर उसने खाना वसूल किया, उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी टीम वापस भेज देंगे। इतना बड़ा जुमला पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए कह दिया गया। वो कोई जो है वो टीम नहीं थी, क्लब की टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड वाले यहां पर आए, हमने उनका क्वारंटाइन नहीं किया, एयरपोर्ट पे टेस्ट नहीं किए। हम इतने ज्यादा बिच जाते हैं कि लोग हमें रोड समझ के रोनते हुए चले जाते हैं। ये कुछ जो है कड़वे हकायक हैं। अब जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम जो है कंपनसेशन कराएंगे, इससे पहले नजम सेठी वाले दौर में आप देख लें कि कंपनसेशन आप कराएंगे, करोड़ों पे आप डूबकर आ गए। लीगल जो MOU साइन होते हैं उसमें गवर्नमेंट का एक मामला होता है कि जी गवर्नमेंट अगर कहेगी तो अब क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्मार्ट हो गए हैं, वो खुद मना नहीं कर रहे, अपनी क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके और उन्होंने टीम को पुल आउट कर ली। 5 आइज वाला मामला है, ये आपको समझना चाहिए। एक आलमी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमें भी अब ऐसे स्मार्ट मूव पे जाना पड़ेगा। स्मार्ट मूव करना चाहिए। बस यहाँ पे एक ऐड कर दूं, हमें, मैं सलूट करता हूं श्रीलंका को कि इस मुश्किल वक्त में वो श्रीलंका टीम जिसपे पाकिस्तान में अटैक हुआ था, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आना, तो यकीनी तौर पे पूरी कौम भी उन्हें सलूट करती है। हमें ऐसे दोस्तों की कदर करनी चाहिए, ना कि बिक्री के पीछे पहले जैसे हमने कोशिश की थी और बाकी चीजें की थी, हर जगह नाकामी हुई। उमर गुल से बात करते हैं। उमर, मुझे ये बताइएगा कि इस सिचुएशन में जैसे रमीज राजा का जो स्टांस है उसको आप कैसा देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? देखिए नजीब, जो मैसेज रमीज भाई ने दिया है ना, मेरे ख्याल से इसमें 2-3 बड़े अच्छे मैसेजेस हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार हमें अपने प्लेयर्स को जो है रिस्पेक्ट देनी होगी। जिस तरह अभी शुएब ने बात की है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे न्यूजीलैंड में गए थे, किसी ने मास्क नहीं किया तो उन्होंने थ्रेट किया कि हम आपकी टीम को वापस भेजेंगे। तो मेरे ख्याल से रमीज भाई ने ये रियलाइज़ किया कि हाँ यार हमें भी जो ना टिट फॉर टेट जाना चाहिए, जिस तरह लोग हमारे साथ करेंगे हम भी वैसे ही करेंगे। सेकेंडली उन्होंने जो जो मैसेज दिया कि यार हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी होगी, तो ऑब्वियसली हर टीम जो ना जिस बोर्ड की इकॉनमी बेहतर है, तो मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको इंडिया की दूंगा कि हर टीम वहाँ पे जाती है। तो मेरे ख्याल से रमीज भाई ने ये भी रियलाइज़ की कि यार जब तक हम अपनी क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं करेंगे, तो आगे भी टीमें हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। और जो एक और जो मुझे जो सबसे अच्छी बात है कि रमीज भाई की मैसेज है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने मैसेज दिया है, बड़ा काफ़ी अर्से के बाद मैंने ऐसा चेयरमैन देखा है कि जो ना एग्रेसिव मैसेज दिया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो ना अपनी क्रिकेट बेहतर करने, हम जितना अच्छा खेलेंगे तो लोग ऑब्वियसली आएंगे। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा 2009 वर्ल्ड कप की, मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैं खुद वहाँ पे टीम में था। तो हमारे मोटिवेशन यही था कि यार जिस तरह की दहशतगर्दी के हालात थे हमारे मुल्क में, तो हमने हमारे एक ही मोटो था कि यार हमने जो ना यहाँ से वर्ल्ड कप जीतना है, कोई एडिशनल प्रेशर नहीं है, सिर्फ हमारा एक मकसद था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। तो मेरे ख्याल से अभी भी ये जो इंसिडेंट हमारे साथ न्यूजीलैंड वापस गया, इंग्लैंड नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से ये हमारे प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई एडिशनल प्रेशर नहीं होगा, अच्छी क्रिकेट के लिए, तगड़ी क्रिकेट के लिए। और मेरे ख्याल बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, बीइंग अ फैन, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। जो जैसे भी परफॉर्मेंस है हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस मुश्किल टाइम में हमें अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर गुल हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक और ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission. नाजरीन, बात हो रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के इस सीरीज़ की, जो कि इंग्लैंड ने मंसूख कर दिया। इंग्लैंड का ये दौरा जो जिससे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी,
कि एक आगे स्टेप बढ़ेगा, लेकिन हम ऑल्दो आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले गए हैं। शोएब जट ने अपने प्रोग्राम में बाउंसर में मोहम्मद हफीज़ का एक इंटरव्यू किया, जिसमें उनसे बातचीत करते हुए मोहम्मद हफीज़ ने बताया कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान रेड अलर्ट था, फिर भी पाकिस्तान टीम वहां खेलती रही, तमाम टीमें बिजनेस एज यूजुअल के तहत चलती रहीं। क्या कहना था मोहम्मद हफीज़ का इस इंटरव्यू में, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड में आप लोग थे जब, बड़ा मुश्किल वक्त आपने गुजारा, खाली मास्क उतारने पे भी जो है वो वार्निंग्स दे दी गई, आपको वहाँ पे गालिबन कमरे ही नहीं वॉशरूम भी अपने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को साफ़ करने पड़े, बड़ा टफ किस्म का माहौल था। फिर एक वो वक्त था जब क्राइस्ट चर्च पे अटैक हुआ मस्जिद में वहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान टीम फिर भी वहाँ पर गई। तो समझते हैं कि हमने न्यूजीलैंड के लिए बहुत कुछ किया, न्यूजीलैंड ने बिला वजह पाकिस्तान से क्रिकेट को वापस ले गई। देखिए, मैं किसी को भी बिला वजह नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको क्लियर मैंने एक बात की है कि मैंने अपने कैरियर के अंदर बहुत से ऐसे टूर्स किए जहाँ पे हालात दिखने को या सुनने को बेहतर नहीं थे, लेकिन हमने अपने आप को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एज ए पाकिस्तानी बड़े दिल का मुजाहरा भी किया, एज ए प्लेयर भी, और हमने तमाम तकलीफ़ों के बावजूद हमने वो टूर्स किए। तो ये न्यूजीलैंड की मुश्किलात जो मैं देखें, न्यूजीलैंड के अंदर भी बहुत मुश्किलात थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी टीम को पहले 14 दिन की यहाँ पे क्वारंटीन उस तरीके से करवाएं और फिर उनको कहें कि आके खेलें, हमने वो भी बर्दाश्त किया, क्योंकि हम लोग इस खेल के साथ प्यार करते हैं और हम लोग हर तरह से इस खेल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हमने हमेशा जो है वो बड़े दिल का और दिलेर जो है डिसीजन लिए हैं एज ए पाकिस्तानी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का डिसीजन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है एज ए फ़ैन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए फ़ैन ऑफ दिस स्पोर्ट जो ग्लोबली चल रहा है, किसी एक जगह पे ये रहने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी तकलीफ दे था। और जो मैंने पहले बात की कि चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी जब हम खेल रहे थे तो उस वक्त रेड अलर्ट था हमारे, हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि आप अगर टाउन सेंटर में भी जाएंगे तो रेड अलर्ट है। ओके। तो आप सोचे कि उसके बावजूद हमने कंटिन्यू किया टूर इंग्लैंड के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये बड़ी मुश्किलात आती हैं आपके कैरियर के अंदर, जहाँ पे आपको लग रहा होता है सुनने में या देखने में कि चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन आप कंटिन्यू करते हैं जस्ट टू कंटिन्यू विद द गेम। लेकिन इस किस्म का डिसीजन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस फोर्सेस के ऊपर इस किस्म की जो है वो राय का जो है लगा देना, दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दुनिया में बेस्ट हैं और बहुत तकलीफ दे है टू बी ऑनेस्ट एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर इसको बर्दाश्त कर। ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकेंगे हफ्ते को। शाहिद साहब, आपसे इस पर राय लेते हैं। जो हफीज़ ने कहा और जिस तरह से तमाम प्लेयर्स यही बात करते हैं कि हमने तो अपना हमेशा 100% दिया, क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी को नज़र नहीं आता? अब बताना पड़ेगा पाकिस्तान को, अब जताना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह हफीज़ बात कर रहे थे, हम भी वहीं थे। एजबास्टन में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, जो पहला मैच था पाकिस्तान का। उससे पहले लंदन ब्रिज पे अटैक हुआ था, लेकिन एजबास्टन में मैच हुआ। रेड अलर्ट के बावजूद पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलता रहा। इंग्लैंड में कोई भी चीज़ हो जाती है तो हमें खेलने को मजबूर किया जाता है। तो अब हमें बावर कराना पड़ेगा बाहर की दुनिया को कि हम कमज़ोर नहीं है। हम जब करते हैं, कुर्बानी देते हैं, हम जब सेक्रीफाइस देते हैं, हम जब खेलते हैं नामसाइद हालात के बावजूद, तो उनको भी खेलना पड़ेगा। बिल्कुल इसी बात को कंटिन्यू करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का दोहरा मेयार खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी के बावजूद वो मुतमईन नहीं थे, लेकिन जब उनकी विमेंस टीम इंग्लैंड में खेल रही है, वहाँ बम से होटल को उड़ाने की धमकी आई, तब भी गेम जो है आगे खेलने को वो तैयार रहे। नाजरीन, इस हवाले से हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, लेकिन शोएब पहले मुझे बताइए शोएब, आप इस सिचुएशन पे क्या सोचते हैं? देखें, शाहिद भाई वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है कि हमें पूरी दुनिया को बावर करवाना पड़ेगा। हमारे बगैर क्रिकेट इनकम्प्लीट है। आप देखें कौन सा ऐसा टाइटल है जो पाकिस्तान ने नहीं जीता। हम हर जगह जीत कर साबित कर चुके हैं कि हमारे बगैर आप लोग अधूरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन जिम्मेदारों को भी सामने लाना पड़ेगा जो हमारी क्रिकेट टीम को मुश्किल दौरों में लेकर गए और बदले में क्या मिला? सॉरी, ये सुनने को मिला। तो वो तमाम जिम्मेदार बेनकाब होने चाहिए, बिल्कुल उनको सही भागने है। नहीं देना चाहिए। वो रिपोर्ट नाजरीन को दिखाते हैं। When the going gets tough, the tough gets going। पाकिस्तान को स्ट्रांगली आना है, हमको अपना लॉबिंग करनी है, अपना स्ट्रांग ब्लॉक बनाना है, तभी हम आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आज की इस ट्रांसमिशन में शाहिद हाशमी, शोएब जट और उमर गुल हमारे साथ थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।